गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सबक लता मंगेशकर के समरी में लिखाने आपको जा रही हूँ। इसका एक्सप्लेनेशन मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। आज मैं इसकी समरी लिखाने जा रही हूँ। सबक के मुसन्निफ़ ने जो इसमें लता मंगेशकर की खूबियाँ बयान की हैं, वो सारी खूबियाँ मैं आपको पॉइंट्स में लिखवाऊँगी। इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि इस सबक में मुसन्निफ़ ने लता मंगेशकर की बहुत सारी खूबियाँ बयान की हैं और उन्होंने उन दिनों की बात इसमें बताई है जब वो बीमार थे। अपने घर में एक दिन रेडियो सुन रहे थे तो अचानक एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी, जो उनके कानों में क्या कर रही थी, रस घोल रही थी। इस आवाज़ ने उन्हें बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और आवाज़ उन्हें अपनी तरफ खींचने लगी और इस आवाज़ में उन्हें अपनेपन का एहसास होने लगा। और जब गाना ख़त्म हुआ तो गुलूकारा का नाम जब रेडियो के ऊपर अनाउंस किया गया, यह ऐलान किया गया, तो लता की का नाम सुनकर मुसन्निफ़ को बहुत ज़्यादा हैरत हुई। ये आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये पॉइंट नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लता का ये गीत फिल्म बरसात से भी पहले का था। जो रेडियो पे बज रहा था, जो गीत जो मुसन्निफ़ ने सुना था, वो फिल्म बरसात से भी पहले का कोई गीत था। तब से आज तक लगातार जो है लता गाती चली आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, लता से पहले संगीत में मशहूर गुलकारा नूर जहाँ की तूती बोल रही थी। तूती बोलना मतलब मशहूर होना। कि लता से पहले जो गायिकाओं में जो मशहूर थी वो कौन थी, नूर जहाँ। उनकी आवाज़ की तूती बोल रही थी। लेकिन लता ने इनके बाद गाना शुरू किया और इनसे आगे निकल गई। लता ने नूर जहाँ के बाद बहुत बार गाना शुरू किया था, लेकिन नूर जहाँ से बहुत आगे निकल गई। हिंदुस्तानी गुलकाराओं में लता के मुकाबले में कोई गुलकारा नहीं, मतलब लता का कोई मुकाबला नहीं है। लता की जैसी गायिका अभी तक हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुई। लता के गाने सुनने के बाद क्लासिकी मूसीक़ी के सिलसिले में लोगों का नज़रिया भी बदला। कि जब लता ने गाना शुरू किया तो क्लासिकल म्यूज़िक जो लोग पसंद किया करते थे या जो नापसंद किया करते थे, उनके मुतालिक जो उनका नज़रिया था वो भी जो है बदल गया। पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कोयल की आवाज़ लगातार अगर हमारे कानों में पड़ती है तो इंसान उसकी नकल करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये एक फितरी अम्र है कि अगर हमारे कानों में लगातार कोई आवाज़ पड़ती है तो हम उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह अगर कोयल की एक आवाज़ अगर हमारे कानों में पड़ती है तो उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह लता ने हमारी नई नस्ल को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है और फिल्मी गीत और संगीत में लोगों की दिलचस्पी को और बढ़ाया है। क्यों? क्योंकि लता की आवाज़ हमारे कानों में पड़ती है तो हम उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं, उसकी तरह गाने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से जो है हमारे फिल्मी गीत और संगीत में लोगों की दिलचस्पी को लता की आवाज़ ने और ज़्यादा बढ़ाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी आम आदमी को क्लासिकी गीतों का और लता के गानों का अगर टेप सुनाया जाए तो वो लता के गानों को ही पसंद करेगा। क्यों लता के गानों को क्यों पसंद करेगा? क्योंकि हर इंसान को चाहिए आवाज़ की वो मिठास जो उसे मदहोश कर दे, और वो आवाज़ की मिठास हमें कहाँ मिलती है? लता के गीतों में मिलती है, जो उसे मदहोश कर देती है। और लता के गानों में जो नगमगी है वो हमें कहीं और नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि लता के गानों की एक सबसे बड़ी खूबी उसकी नगमगी है। नगमगी कहते हैं तरन्नुम को, कि उसकी आवाज़ की जो मिठास है, जो तरन्नुम है उसकी, वो इतनी मीठी है कि वो हमें किसी और गुलकारा के यहाँ देखने को नहीं मिलती है। वीडियो को पॉज करें और नोट करें। नेक्स्ट पॉइंट है, लता की आवाज़ की नगमगी ही उसकी मकबूलियत का असल राज है। मतलब लता की आवाज़ की नगमगी मतलब जो तरन्नुम है या उसके आवाज़ के जो मिठास है वो ही जो है उसकी मकबूलियत का असल राज है। नेक्स्ट पॉइंट है, लता के गानों की दूसरी बड़ी खूबी उसकी आवाज़ की लताफत है, कि उसकी आवाज़ बड़ी लतीफ़ है, सुनने में अच्छी लगती है और कानों में रस घोलती है। लता की आवाज़ की नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत मिलती है। लता की आवाज़ में क्या है? एक तरह की नरमी है और इंसान को बेखुद कर देने वाली कैफियत भी उसके यहाँ मिलती है। लता के गानों की एक और खुसूसियत उसकी बुलंद आहंगी है। बुलंद आहंगी का मतलब है
आवाज़ का ऊंचा होना, कि लता की आवाज़ की एक सबसे बड़ी खूबी क्या है कि उसकी आवाज़ ऊंची है, वो ऊंचे सुर में भी बहुत अच्छी तरह गा सकती है। उसके गीतों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि दो लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से भरा जाता है, कि उसके गीतों की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि दो लफ्ज़ों के बीच का फासला तरन्नुम से भरा जाता है और दोनों लफ्ज़ एक दूसरे में समाये हुए महसूस होते हैं, कि दोनों लफ्ज़ आपस में एक दूसरे में समा गए हैं। और यही बात लता के यहाँ सबसे ज़्यादा आसान और फितरी मालूम होती है, कि जैसे बिल्कुल आसान तरीके से या फितरी तौर पर जो है वो गा रही है और कोई लफ्ज़ों में कोई जोड़ तोड़ नज़र नहीं आ रहा है। वीडियो को पॉज करिए और नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लता की एक खूबी ये भी है कि उसने दर्द भरे जज्बात वाले गानों को बड़े मौसीर अंदाज से गाया है, कि दर्द भरे जो गाने हैं उसको सुन के भी जो है हमारे दिल में भी दर्द पैदा होता है या हमें भी वही जज्बात महसूस होने लगते हैं। नेक्स्ट है, और खुशी से भरे हुए गीतों को भी उसने बड़ी खूबसूरत अंदाज से पेश किया है, बड़े ही वालिहाना अंदाज से पेश किया है, कि उसके खुशी के गाने भी इतने ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। इस तरह क्लासिकी मौसीकी 3 घंटे की महफिल का लुत्फ़ हम लता के 3 मिनट के गाने से ले सकते हैं। क्या हम 3 घंटे तक अगर क्लासिकी म्यूज़िक को सुने, क्लासिकल म्यूज़िक को सुने या उसकी महफिल में बैठें, वो सारा लुत्फ़ हम लता के 3 मिनट के गाने से हासिल कर सकते हैं। ये सारी खूबी हमें लता की आवाज़ में मिलती है। अब लोगों का क्लासिकी सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि उन्हें सुरीला और जज्बात से भरा गाना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि लता की आवाज़ के बाद या लता के गानों को सुनने के बाद लोगों का नज़रिया तब्दील हो गया है, लोगों का नज़रिया बदल गया है और अब वो सिर्फ क्लासिकल म्यूज़िक को ही सुनना नहीं चाहते हैं, बल्कि उन्हें सुरीली आवाज़ और जज्बात से भरा हुआ गाना भी चाहिए। और फिल्मी संगीत में ये इनकलाब लता की आवाज़ की वजह से आया है। मतलब फिल्मी जगत में ये जो बदलाव आया है या जो इनकलाब आया है, किस वजह से आया है? लता की आवाज़ की वजह से आया है। पॉज करके नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, फिल्मी संगीत ने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली लोकगीतों से भी फ़ायदा उठाया है। मतलब फिल्मी संगीत में हमें राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली इन लोकगीतों की भी झलक हमें देखने को मिलती है। आज हमारे यहाँ हर तरह के गीत फिल्मों में देखने को मिलते हैं, जैसे गर्मी और धूप की शिद्दत वाले गीत, कि हमें फिल्मों में गर्मी का एहसास दिलाने वाले गीत भी हैं, तो वहीं साथ में बारिश की याद दिलाने वाले गीत भी हमें देखने को मिलते हैं। पहाड़ों की घटाओं और वादियों वाले गीत और पहाड़ी गीत भी हमें देखने को मिलते हैं। उनके साथ साथ काश्तकारों की मेहनत का तस्करा करने वाले गीत भी हमें फिल्मी दुनिया में देखने को मिलते हैं। उन्हीं के साथ ब्रज की धरती पर मधुर आवाज़ में गाए जाने वाले गीत भी फिल्मी जगत में देखने को मिलते हैं। पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये सभी तरह के गीत लता ने अपनी आवाज़ में बड़ी खूबी के साथ गाए हैं। नेक्स्ट, लता इस फिल्मी संगीत की बेताज मलका है। मतलब हम उसे फिल्मी संगीत की एक बेताज मलका तस्लीम करने में हमें कोई दो राय नहीं है कि इस फिल्मी संगीत में लता एक बेताज मलिका की हैसियत रखती है और जो बुलंदी लता को मिली है वहाँ आज तक कोई नहीं पहुँच सका है। नेक्स्ट है, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसी अजीम फनकारा को हम अपनी आँखों से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। भारत में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी लता के गानों को इतनी ही मकबूलियत हासिल है और लोग इतनी ही खुशी से उसके गाने सुनते हैं। इसलिए लता एक बेताज मलका तस्लीम करी जाती है। लता के सबक की समरी बेटा यहीं ख़त्म होती है और एक्सप्लेनेशन अपन पहले पढ़ चुके हैं। समरी का वीडियो ये मैंने अब बना लिया है और उम्मीद करती हूँ कि ये समरी का वीडियो भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके एक एक पॉइंट आप कॉपी में नोट करिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और अगर आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे और पढ़ लेंगे तो आपको किताब से इस सबक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अब समरी ख़त्म होती है, इसके बाद मैं इसके सवालात आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ताकि आप उनको भी अच्छी तरह अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके सवालात सॉल्व करेंगे। मैं आपको उसका आंसर्स बताती जाऊंगी जो मैंने पॉइंट्स में लिखवा भी चुकी हूँ। फर्स्ट इसका सवाल है, लता के गीत का मुसन्निफ पर क्या असर हुआ? क्या असर हुआ ये मैं आपको जो अभी समरी लिखाई है उसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट में ही लिखा है कि मुसन्निफ पर यह असर हुआ कि आवाज़ उसके कानों में रस घोलने लगी। लता के गानों का क्या असर हुआ कि वो आवाज़, लता के आवाज़ जब उसके कानों में पड़ी तो वो आवाज़ उसके कानों में रस घोलने लगी और उस आवाज़ से उसे एक तरह की का अपनेपन का एहसास हुआ और उसे रग़बत का एहसास हुआ और वो आवाज़ उसको अपनी तरफ खींचने लगी। नेक्स्ट सवाल है, मुसन्निफ़ ने किस गुलकारा से लता का मवाजना किया है? मुसन्निफ़ ने कौन सी गुलकारा से लता का मवाजना किया है? नूरजहाँ से लता का मवाजना किया है। नेक्स्ट है, लता की मकबूलियत का क्या राज है? मैंने इतने सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं आपको। लता की मकबूलियत का क्या राज है? उसकी मकबूलियत का राज है उसकी आवाज़ की नरमी और बेखुद कर देने वाली कैफियत, उसके आवाज़ की लताफत, उसके आवाज़ की मिठास और कानों में रस घोलने की खूबी। ये सारी जो है लता की आवाज़ की खूबियाँ हैं जो मैंने आपको अभी लिखवा चुकी हूँ। लता की आवाज़ की बुलंद आहंगी मतलब आवाज़ का ऊंचा होना, उसकी आवाज़ की नगमगी, ये सारी खूबियाँ हैं जो हम इस सवाल के अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, लता के गीतों में दो लफ्ज़ का फासला किस तरह भरा जाता है? ये बताया था मैंने, लता के गीतों में दो लफ्ज़ों के बीच का फासला किस तरह भरा जाता है? तरन्नुम से भरा जाता है कि दोनों लफ्ज़ क्या होते हैं कि एक दूसरे में समाये हुए महसूस होते हैं। लता के गाए हुए गीतों में कौन सी बात आसान और फितरी मालूम होती है? ये भी मैं पॉइंट में लिखवा चुकी हूँ कि लता के गाए हुए गीतों में दो लफ्ज़ों के बीच का फासला जो तरन्नुम से भरा जाता है वही सबसे ज़्यादा आसान और फितरी मालूम होती है। नेक्स्ट है, फिल्मी संगीत में कौन से लोकगीतों से फ़ायदा उठाया गया है? कौन से लोकगीतों से? राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली, गर्मी की शिद्दत दिखाने वाले, बरसात की याद दिलाने वाले, काश्तकारों की जो है मेहनत का तस्करा करने वाले और ब्रज की ज़मीन पर, धरती पर गाए जाने वाले गीतों से फ़ायदा उठाया गया है। ये मैंने सारे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।